Everyone, today we will see DNA replication. देखो डीएनए रिप्लिकेशन जो है इसका नाम आप लोग सुने हो। अभी याद करो, आपका सेल साइकिल जो था, सेल साइकिल में क्या हुआ था, मतलब कौन सा फेज था वहाँ पर। एक था आपका G1 फेज, सेकेंड इज योर S फेज, थर्ड इज योर G2 फेज एंड लास्ट इज योर M फेज। ये चारों फेज था। अभी याद करो आपका S फेज के बारे में। जैसे आपका S फेज, इन केस ऑफ S फेज इट इज अदरवाइज नोन एज सिंथेसिस फेज। ठीक है, सिंथेसिस फेज उसको कहते हैं। एंड इन दिस फेज और इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए रिप्लिकेशन और योर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन occurs. Means DNA replication is otherwise known as your chromosome duplication, and this occurs in S phase of cell cycle. याद करो थोड़ा, फर्स्ट ईयर में था सेल बायोलॉजी में, और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो यूनिट था उसमें था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका डीएनए रिप्लिकेशन। तो अभी देखेंगे एक्चुअली व्हाट डीएनए रिप्लिकेशन इज। देखो क्या है डीएनए रिप्लिकेशन। फर्स्ट देखो उसको अलग करो, डीएनए तो डीएनए ठीक है। रिप्लिकेशन में एक टर्म है दैट इज योर रिप्लिका। ठीक है, रिप्लिका मीन्स जेरॉक्स कॉपी। ठीक है, तो रिप्लिका मीन्स जेरॉक्स कॉपी। तो उसका डेफिनेशन क्या हो सकता है डीएनए रिप्लिकेशन का? द डीएनए रिप्लिकेशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन व्हिच वन डीएनए मॉलिक्यूल मेक्स इट्स ओन कॉपी। ठीक है, जब उसका खुद का एक कॉपी वो बनाएगा। एक डीएनए है मेरे पास, सपोज ये वाला आपका डीएनए है। ठीक है, अगर ये जो डीएनए है अगर वो और एक डीएनए बनाया, ठीक है, सेम कॉपी है। अगर एक डीएनए दूसरा एक डीएनए को बनाता है और सेम टाइप के डीएनए होता है और सेम डीएनए होता है, तो वो जो प्रोसेस है आप क्या कह सकते हो, आपका डीएनए रिप्लिकेशन और क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। ठीक है, अगर हम देखेंगे डीएनए रिप्लिकेशन और क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, इट इज एक्सप्लेन्ड इन 3 डिफरेंट मॉडल्स। आपका जो डीएनए रिप्लिकेशन जो है आपका 3 डिफरेंट मॉडल है। 3 डिफरेंट मॉडल में उसका मतलब क्या किया थे, एक्सप्लेन किए थे। और उसी मॉडल से एक होगा आपका क्या एक्सेप्टेड होगा और 2 होगा जनरली आपका रिजेक्टेड होगा। तो अभी देखेंगे कौन सा आपका एक्सेप्टेड थे और कौन सा है आपका एक्सेप्टेड मॉडल और कौन सा आपका रिजेक्टेड मॉडल है। तो अभी देखो वो क्या कह रहे हैं, जनरली डीएनए सिंथेसिस और योर डीएनए रिप्लिकेशन और क्रोमोसोम डुप्लीकेशन कैन ऑकर इन 3 डिफरेंट वेज इन ए सेल। इट मे बी योर प्रोकैरियोटिक सेल और योर यूकैरियोटिक सेल। 3 डिफरेंट वेज और 3 डिफरेंट मॉडल्स वो जो दिए थे। अभी फास्ट देखेंगे, एक था क्या कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन। ठीक है, उसको थोड़ा ठीक से देखना। कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन क्या है एक्चुअली? कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन अभी देखो, कंजर्व मतलब क्या होगा, मतलब रिजर्व। ये जो कंजर्व जो है मतलब उसका मतलब क्या करेंगे, रखेंगे। कंजर्व का मतलब ये हुआ परमानेंटली रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन केस ऑफ कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, पेरेंट स्ट्रैंड और पेरेंट डीएनए सिंथेसाइजेस डॉटर डीएनए। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये वाला डेफिनेशन थोड़ा अच्छे से याद करो डीएनए रिप्लिकेशन का। वन डीएनए व्हेन मेक इट्स own copy, it is called your DNA replication. Suppose this is your DNA.
ठीक है, ये वाला आपका डीएनए है। अगर ये वाला आपका डीएनए है तो अगर ये वाला डीएनए और एक डीएनए बनाएगा तो वहां पर तो तब आप बोल सकते हो क्या ये वाला आपका क्या है, डीएनए रिप्लिकेशन है। ठीक है, तो अभी देखो कंजर्वेटिव में क्या होता है, इन केस ऑफ कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, मोड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, द ओल्ड डीएनए, this is your old DNA which is present in your cell now. Okay, the old DNA synthesizes a new DNA, and which is completely new. इसका मतलब थोड़ा समझो क्या है एक्चुअली, वो क्या कह रहा है। मतलब एक ओल्ड डीएनए होगा आपके सेल में, मेरे पास जो स्किन सेल है उसके पास डीएनए है सेल में, उसी डीएनए से आपका बनेगा कौन सा, एक नया डीएनए बनेगा, डीएनए रिप्लिकेशन होगा। अगर वो वाला एक डीएनए रिप्लिकेशन हुआ मतलब वो वाला क्या हो सकता है, एक नया डीएनए हो सकता है। मैं क्या बोला हूँ यहाँ पर, व्हेन ए ओल्ड डीएनए, व्हेन एन ओल्ड डीएनए अंडरगोज कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, इट प्रोड्यूसेस अनदर डीएनए एंड दिस डीएनए इज कॉल्ड योर डॉटर डीएनए। ठीक है, डॉटर डीएनए, एंड दिस डॉटर डीएनए is completely new. Completely new means क्या है, सपोज ये वाला एक स्ट्रैंड है, सपोज 5 dash to 3 dash, और ये वाला क्या है 3 dash to 5 dash। ठीक है, ये वाला वही सेम था, 5 dash to 3 dash था और 3 dash to 5 dash था। लेकिन यहाँ पर जो आपका डीएनए होगा, जो डबल स्ट्रैंड होगा, जो दो स्ट्रैंड है 5 dash to 3 dash एंड 3 dash to 5 dash, these are conserved in योर ओल्ड जनरेशन। मतलब ओल्ड जनरेशन मतलब क्या, जहां पर वो है मतलब यहाँ पर है, मतलब उसी जनरेशन में वो क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा। बट द डीएनए व्हिच इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ओल्ड डीएनए इज ए कंप्लीटली न्यू डीएनए। ठीक है, मतलब यहाँ से जो डीएनए आएगा, मतलब जो डीएनए अभी बनेगा और रिप्लिकेट होगा, रिप्लिकेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो वाला क्या होगा, और एक डीएनए होगा। और वो जो आपका डीएनए जो है ये वाला कंप्लीटली न्यू है। ठीक है, और ये वाला ओल्ड वाला है और ये वाला न्यू है। ठीक, अभी देखो वो क्या मतलब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, मैं ये बता रहा हूँ, दिस मॉडल वाज रिजेक्टेड। क्यों, थोड़ा सोचो, ये मॉडल आपका रिजेक्ट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाला है आपका ओल्ड डीएनए। ठीक, ये वाला आपका क्या है, न्यू डीएनए, ओल्ड डीएनए न्यू डीएनए। अगर ये ओल्ड डीएनए है, इसके पास जो जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है समझो अच्छे से, इसके पास जो जो इंफॉर्मेशन है वही सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पर है कि नहीं आपको पता कैसे चलेगा। क्यों, ये वाला जो डीएनए है, ये वाला डीएनए कहाँ पर है, वो ओल्ड जनरेशन में रहेगा, क्योंकि नया जनरेशन जो है और नया सेल जो बना अभी उसी जनरेशन में और उसी सेल में, इसका कुछ भी मतलब क्या, कुछ भी पार्ट नहीं है और उसका कुछ भी रोल नहीं है वहां पर। ठीक है, समझे तो, मतलब ये वाला आपका हो गया क्या, ओल्ड डीएनए वहां से आया क्या, एक ये वाला आ गया नया डीएनए, सपोज ये वाला आ गया। अगर यहाँ पर जो जो इंफॉर्मेशन है ओल्ड डीएनए में, सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगा तो कब हमें पता चलेगा, अगर है तो वो वाला क्या होगा, कंप्लीट डीएनए रिप्लिकेशन और एग्जैक्ट डीएनए रिप्लिकेशन होगा। तो ये वाला क्या होगा, ये वाला तो पहला वाला जो जनरेशन था वहीं पर कंजर्व हो गया ना, तो ये वाला यहाँ तो नहीं आया। अगर यहाँ पर नहीं आया तो हम कैसे बोल सकते हैं ओल्ड डीएनए में जो जो इन्फॉर्मेशन था तो वो वाला इन्फॉर्मेशन यहीं पर है। ठीक है, तो वहाँ से पता नहीं चलता। ठीक, तो इसीलिए ये जो मॉडल है उसको क्या किए, रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, कौन सा था आपका, कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, फर्स्ट मॉडल। सेकेंड मॉडल देखो और क्या है, सेकेंड मॉडल जो आएगा अभी, इसको भी थोड़ा अच्छे से देखना, ठीक से देखना इसको। ठीक है, अनदर मॉडल रिगार्डिंग डीएनए रिप्लिकेशन इज योर dispersive मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। ये वाला है डिस्पर्सिव। अभी देखो क्या होगा डिस्पर्सिव में, डिस्पर्सिव
In case of dispersive model of DNA replication, what happens? The double stranded DNA. Suppose this is your double stranded DNA. ठीक हो गया, आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया। 5' to 3' है एक स्ट्रैंड, और जो पैरेलल एंटी पैरेलल स्ट्रैंड जो है वो वाला क्या है आपका 3' to 5'। यहाँ पर क्या होता है, द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फ्रैगमेंटेड। इसका क्या होगा, फ्रैगमेंटेशन होगा। ठीक है, ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है मींस योर ओल्ड डीएनए, ये जो ओल्ड डीएनए है इसका फ्रैगमेंटेशन होगा। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, मतलब छोटा छोटा पीस बनेगा। अभी देखो छोटा छोटा पीस बन गया। अभी ठीक है, छोटा छोटा पीस हो गया। सपोज इसका नाम है ए बी सी एंड योर डी। जब तुम लोग इसको ज्वाइन करोगे तो उसका सीक्वेंस क्या आएगा, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी मतलब इसका पार्ट पार्ट बना दिया मैं, और जो जो पार्ट आया मतलब सीक्वेंशियली मैं ले रहा हूँ ए बी सी डी, मतलब उसका सीक्वेंस है। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी देखो ये जो फ्रैगमेंटेड डीएनए जो है, फ्रैगमेंटेड डीएनए फर्स्ट स्टेप देखो यहाँ पर क्या होता है। इन केस ऑफ डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दैट इज योर ओल्ड डीएनए इज फ्रैगमेंटेड इनटू मेनी पीसेस। ठीक, एट एनी पॉइंट, मतलब कहीं भी इसका मतलब क्या फ्रैगमेंटेशन हो सकता है। फ्रैगमेंटेशन मतलब छोटा छोटा पीस बन गया, और जो छोटा छोटा पीस बना मैं इसको नाम दे दिया एबीसीडी, और अगर हम उसको सीक्वेंस में रखेंगे और फिर से ओल्ड डीएनए बनाएंगे तो उसका सीक्वेंस होगा क्या, ए बी सी डी। फिर से ज्वाइन कर दिया इसको तो हो गया एबीसीडी, नॉर्मल डीएनए हो गया और ओल्ड डीएनए हो गया। तो क्या होगा, फर्स्ट द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अंडरगोस फ्रैगमेंटेशन टू प्रोड्यूस मेनी पीसेस, दैट इज योर एबीसीडी। नाउ व्हाट हैपेंस, द फ्रैगमेंटेड सेगमेंट। फ्रैगमेंटेड सेगमेंट कौन सा है, ये वाला फ्रैगमेंटेड डीएनए। दिस फ्रैगमेंटेड डीएनए अंडरगोस रिप्लिकेशन। ठीक है, तो दिस फ्रैगमेंटेड डीएनए सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट है एक, ये वाला एक फ्रैगमेंटेड सेगमेंट, ये वाला एक है, और ये वाला और एक है। इसका क्या होगा, इसका रिप्लिकेशन हो जाएगा। सपोज दिस फ्रैगमेंटेड डीएनए इज रिप्लिकेटेड एज A1। ठीक है, A1, इसका जो रिप्लिकेटेड प्रोडक्ट जो आया और डुप्लीकेटेड प्रोडक्ट जो आ गया वो होने क्या है आपका A1, देन B1, देन C1 एंड लास्टली योर D1। अभी समझे कि नहीं? फर्स्ट होगा क्या, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ओल्ड डीएनए फ्रैगमेंटेड इनटू मेनी पीसेस, देन दिस फ्रैगमेंटेड डीएनए अंडरगोज रिप्लिकेशन टू प्रोड्यूस रिप्लिकेटेड डीएनए और इट्स एग्जैक्ट कॉपी। इसका जो एग्जैक्ट कॉपी आ गया, मैं इसका सिर्फ नाम चेंज किया हूँ उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है वो ही सेम है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो भी सेम है, यहाँ जो है ये भी सेम, और यहाँ जो है ये भी सेम। क्यों? क्योंकि ये वाला रिप्लिकेशन हुआ है, इसका रिप्लिकेशन। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस, बोथ नॉर्मल डीएनए, देखो बोथ नॉर्मल डीएनए एंड रिप्लिकेटेड डीएनए। ठीक है, नॉर्मल डीएनए उसका फॉर्म क्या है, अभी फ्रैगमेंटेड फॉर्म है उसका है, मतलब क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, नॉर्मल डीएनए। और उसका रिप्लिकेटेड प्रोडक्ट क्या है, A1 B1 C1 D1, ये वाला है। अभी क्या होगा, द नॉर्मल डीएनए दैट इज द फ्रैगमेंटेड डीएनए ऑफ द ओल्ड डीएनए एंड द रिप्लिकेटेड डीएनए ऑफ द फ्रैगमेंटेड डीएनए नाउ कंबाइन रैंडमली। ठीक है, ठीक है, तो मतलब ये वाला जो है आपका ओल्ड डीएनए का छोटा छोटा पीस है, इसका रिप्लिकेटेड प्रोडक्ट कौन सा आ गया है, A1 B1 C1 D1। ये जो सब है सब मिलकर क्या बनाएंगे, रैंडमली आपका मतलब क्या डीएनए बनाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, रैंडम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएंगे। अगर रैंडमली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएंगे तो अभी देखो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकता है, मतलब ये वाला हो सकता है अभी भी A1 B A1 B, ठीक है, C1 D1, ठीक, एक पॉसिबिलिटी है।
सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगा, ए B1 C1 D, ये भी हो सकता है। देन ये भी हो सकता है C1 D B1 A1, ये भी हो सकता है, क्योंकि रैंडम आपका अरेंजमेंट हो रहा है ना, रैंडम का अरेंजमेंट हो रहा है। तो अगर ये वाला सब होगा तो आपका डीएनए का मतलब क्या, उसका जो कॉन्फर्मेशन था और उसका जो स्ट्रक्चर था, जैसा उसका सीक्वेंस था, वो तो कभी नहीं बन पाएगा। मतलब आपका सीक्वेंस क्या रहा होगा, अगर उसको फ्रैगमेंट किए तो मैं पहले से ही बता चुका हूँ, ये वाला सीक्वेंस रहेगा फर्स्ट, क्योंकि ABCD में लिया हूँ, इसका छोटा छोटा फ्रैगमेंट में बना दिया ABCD, छोटा छोटा फ्रैगमेंट। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आ रहा है, और शायद ये नहीं भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर नहीं होगा तो ये वाला जो डीएन मॉडल जो है, डीएन रेप्लिकेशन मॉडल, इसको भी हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें डीएन रेप्लिकेशन में हमको एग्जैक्ट कॉपी चाहिए, एग्जैक्ट कॉपी। अगर मैं अभी क्या करूँगा, ये जो पेपर है देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेरेंट्स लिखा हुआ है, पेरेंट्स, यहाँ पर पेरेंट्स लिखा हुआ है, इसको अभी जेरक्स करूँगा। अगर जेरक्स करूँगा यहाँ पर तो मतलब क्या, ये तो उल्टा उल्टा नहीं आ जाएगा, जहाँ लिखा है यहाँ पर वही सेम आएगा। तो हमें एग्जैक्ट कॉपी चाहिए, क्योंकि रिप्लिका का मतलब क्या हुआ, आपका जेरक्स कॉपी लिखा था पहले, ठीक है। तो ये वाला भी आपका रिजेक्ट हो गया, ठीक। अभी जाएंगे आपका थर्ड वाला, क्या है एक्चुअली वो थर्ड वाला, देखो दैट इज योर सेमी कंजर्वेटिव डीएन रेप्लिकेशन, ये वाला है आपका थर्ड वाला, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव डीएन रेप्लिकेशन क्या होता है, यहाँ पर सेमी मीन्स हाफ, कंजर्वेटिव में क्या हुआ था, 2 strands ऑफ डीएनए आर कंजर्व इन सेम जनरेशन और इन ओल्ड जनरेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, सेमी मीन्स आधा, मतलब हाफ हुआ, मीन्स 1 strand of DNA, 1 strand of DNA conserved in 1 generation, ठीक है, ठीक है। और जनरेशन को आप मतलब क्या काट के ये भी लिख सकते हो, 1 जनरेशन और 1 साइकिल ऑफ रिप्लिकेशन, ठीक है। तो 1 साइकिल ऑफ रिप्लिकेशन, जब एक रिप्लिकेशन होगा और रिप्लिकेशन का एक साइकिल चल रहा है और चल रहा होगा, तब क्या होगा, दोनों में आपका क्या होता है, 2 स्ट्रैंड होता है यहाँ पर, 5' to 3' एंड 3' to 5', ये वाला दोनों स्ट्रैंड होता है आपका। तो इनमें से कोई भी एक आइदर 5' to 3' और 3' to 5', ठीक है। आइदर 5' to 3' और 3' to 5' जो स्ट्रैंड है, ये वाला क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, मतलब एक स्ट्रैंड रह जाएगा और एक आएगा, देखेंगे बाद में कैसे होता है ये, एक रह जाएगा और एक होगा। देन हाउ इट इज पॉसिबल, फर्स्ट कैसे होगा ये, वो तो देखना पड़ेगा। एंड दिस मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज एक्सेप्टेड वन, ठीक है। ये जो मॉडल था डीएनए रेप्लिकेशन का, ये वाला जो मॉडल है, तो ये वाला क्या था, आपका एक्सेप्टेड मॉडल था, ठीक है। देखते हैं क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है, ठीक से अच्छे से देखो इसको। सपोज दिस इज योर डीएनए, ठीक है, दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। नाउ 1 strand is 5' to 3' and another is 3' to 5', ठीक है। अभी देखो, अभी बेस पेयरिंग रूल थोड़ा याद करो। बेस पेयरिंग रूल में क्या था, A binds with T, that is adenine pairs with thymine with double hydrogen bond,
and guanine pairs with cytosine with triple hydrogen bond. ये है base pairing rule, that is your AT and GC. ये वाला थोड़ा याद करो, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उसका एक ही स्ट्रैंड का जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसको मैं लिख रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा मुझे बताना क्या होगा। देखो अभी देखो यहाँ पर क्या है, ए है, सी है, जी, टी, ए, जी, टी, सी, ए, जी, ठीक है। ये वाला हो गया। तो उसका कॉम्प्लीमेंटरी क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड ए का क्या होगा, टी होगा, यहाँ पर ए का टी, सी का क्या होगा, जी, जी का क्या होगा, सी, टी का क्या होगा, ए का टी, जी का सी, टी का ए, सी का जी, ए का टी और जी का आपका सी, ठीक है। ये वाला हो गया आपका एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए और योर ओल्ड डीएनए और योर पेरेंट डीएनए, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, आपका सेमी कंजर्वेटिव मैनर जो होता है, सेमी कंजर्वेटिव मैनर में और सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन यहाँ पर होता है, तो कैसे होगा, तो उसका डेफिनेशन क्या था, सेमी मीन्स हाफ और आधा होगा। इन केस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन व्हाट हैपेंस, हाफ ऑफ द out of the two strand, देखो out of the two strand, that is one is your 5'3' another is your 3'5'. Out of this two strand only one participate in your DNA replication process, ठीक है, only one participate in DNA replication process। अभी आप लोग जो भी ले लो, आइदर आप ये ले सकते हो 5'3', नहीं तो 3'5' ले सकते हो। मैं अभी ले रहा हूँ 3'5' ले रहा हूँ। देखो 3'5' में क्या है, 3' से देखो ये बना है आपका 3', यहाँ 5'। अभी ठीक से देखो, ये बना है यहाँ पर टी, यहाँ पर आपका क्या है, टी है, टी जी सी ए, जी सी ए, टी जी सी ए, टी सी ए, टी सी ए, टी सी ए, देन जी टी सी, ठीक है। ये वाला है आपका क्या 5', 3' to 5' में लिया हूँ। अभी याद करो बेस पेयरिंग रूल क्या था, आर्जिनाइन पेयर्स विद थायमिन विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनाइन पेयर्स विद साइटोसिन विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या है, देखो थायमिन है, थायमिन है क्योंकि मैं इसको लिया हूँ, ये वाला जो स्ट्रैंड है इसको लेकर मैं यहाँ पर लिया हूँ, इसको निकाल दिया, तो निकाल के यहाँ पर लिया हूँ डीएनए रिप्लिकेशन के लिए, क्योंकि वन स्ट्रैंड कंजर्व इन वन जनरेशन, दैट इज हाफ ऑफ द टू स्ट्रैंड इज कंजर्व इन वन जनरेशन, दैट इज दिस स्ट्रैंड कंजर्व, ठीक है। तो ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रैंड है मैं अभी उसको ले लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, टी पेयर्स विद ए, ये वाला देखो ए पेयर्स विद टी, टी पेयर्स विद ए, देन जी पेयर्स विद सी, C pairs with G, A, T, T, A, C का G, A, T, G, C, T, A, C, जो G, ठीक है। ये वाला जितने सारे न्यूक्लियोटाइड है एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बना लेंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन एंड होगा और उनके बीच में आपका क्या है, ये सब क्या है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड सब है। तो ये वाला एक डीएन हो गया, ठीक है, डीएन हो गया। अभी क्या करूंगा, ये जो स्ट्रैंड है अभी इसको ले जाऊंगा, ये जो है 5' to 3', ठीक है। ये आपके लिए टास्क है, ये जो है सेकंड फर्स्ट जो स्ट्रैंड जो है ये वाला आप खुद करके देखना होता है कि नहीं। 2 डीएन बन जाएगा, यहाँ से ये वाला जो स्ट्रैंड था ये डीएन बन गया डबल स्टैंडर्ड, ये जो होगा यहाँ से भी डबल स्टैंडर्ड डीएन बनेगा। तो अभी तुम लोग देखो ये वाला सही है कि गलत है, सही की गलत है मतलब यही है कि आपका एग्जैक्ट डीएनए मिला है कि नहीं और मिलता है कि नहीं डीएनए एप्लीकेशन में। अगर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, देखें बाद में अगर और कुछ एक्सपेरिमेंट है, अगर और कुछ मॉडल होगा तो वो वाला हम बाद में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।